यह कहानी उस समय से शुरू होती है जब मिस्र में एक नए देवता को शासन सौंपा जा रहा था। इस देवता का नाम होरस था, जो आकाश का देवता था। तो होरस ने होरस को मिस्र का देवता घोषित किया गया और उसका राज्याभिषेक होने वाला था। सभी लोग वहां इकट्ठा हुए थे। होरस जैसे ही ताजपोशी के लिए आगे बढ़ता है, तभी रेत का देवता सेठ वहां आता है। और सेठ होरस का चाचा भी था। सेठ अपने भतीजे को एक तोहफा देता है, एक सींग। वह कहता है कि होरस इस सींग को फूंके। होरस सींग बजाता है और सब कुछ सामा है, लेकिन तभी सेठ के सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। क्योंकि सेठ का मकसद बुरा था। वह अचानक होरस के पिता पर वार करता है और उसे मार डालता है। मतलब सेठ ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। इसके बाद सेठ सभी के सामने घोषणा करता है, जो मेरे सामने नहीं झुकेगा वह मारा जाएगा। यह सुनकर सभी, इंक्लूडिंग अन्य देवता, सेठ के सामने झुक जाते हैं। यह देखकर होरस क्रोधित हो जाता है और अपने चाचा सेठ से लड़ने लगता है। लड़ाई के दौरान दोनों अपने असली देवता रूप में आ जाते हैं, लेकिन होरस कमजोर पड़ने लगता है क्योंकि सेठ उस पर भारी पड़ता है और उसके दोनों नेत्र निकाल लेता है। लेकिन वह उसकी जान नहीं लेता, ताकि वह अंधेपन के अंधकार में जीता रहे। इसके बाद सेठ पूरे मिस्र पर शासन करने लगता है। हालात बद से बदतर हो जाते हैं। मनुष्यों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार होता है, क्योंकि सेठ एक निष्ठुर देवता था। उस समाज में जीना इंसानों के लिए एक त्रासदी बन गया था। फिर कहानी में एक लड़का आता है, बैक। उसकी एक बचपन की दोस्त भी होती है जिससे उसे प्रेम होता है। उस समय मिस्र में दास्ता का युग चल रहा था। देवताओं के अनुचरों के भी गुलाम हुआ करते थे। बेक की दोस्त सेठ के लिए काम करने वाले एक शिल्पकार की दासी थी, जिससे उनका मिलना मुश्किल होता था। बेक की दोस्त मानती थी कि सिर्फ होरस ही उन्हें इस गुलामी से मुक्त कर सकता है, इसलिए वे एक योजना बनाते हैं। उसे पता था कि सेठ का खजाना कहाँ रखा जाता है। जहाँ वह अपनी कीमती वस्तुएं रखता है, वहीं होरस की आंखें भी थीं। बेक चुपके से उस खजाने वाले स्थान में पहुंचता है। वहाँ बहुत से जाल और खतरे होते हैं, लेकिन वह उनमें से बच निकलता है और होरस की एक आंख चुरा लाता है। वह आंख चकाचौंध करने वाली रोशनी छोड़ती थी, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है, सती सेठ के सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। बेक चालाकी से एक सोने की वस्तु भी चुराता है ताकि आंख वाली बात छिपा सके। आगे कहानी में बेक होरस के पास जाता है और कहता है, तुम्हारी आंख मेरे पास है, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। पहले होरस गुस्से में आ जाता है, पर अंत में मान जाता है। लेकिन जब होरस बेक की दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, तो असफल रहता है, क्योंकि उसकी शक्तियां वापस नहीं आई थीं। मृत्यु का देवता उसकी आत्मा को ले जाता है, क्योंकि उसके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था। बेक दुखी होकर होरस की आंख नहीं लौटाता, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए फिर लौटाता है। वे तय करते हैं कि अगर बेक दूसरी आंख लेकर आएगा, तो होरस उसकी दोस्त को पुनर्जीवित करेगा। कहानी आगे बढ़ती है और वे सेठ की पिरामिड की ओर जाते हैं, जहां दूसरी आंख रखी होती है। रास्ते में कई राक्षसी जीव और सेठ की 2 दैत्य औरतें बाधा डालती हैं, लेकिन देवी प्रेम की मदद से वे आगे बढ़ते हैं। वे एक प्राचीन मंदिर में पहुंचते हैं, जहां एक राक्षस पहेली पूछता है। बुद्धि के देवता से गलत उत्तर हो जाता है, लेकिन बेक की सहायता से अंत में सही उत्तर भविष्य मिलता है। वे आंख तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां सेठ आकर धोखा देता है। वह बुद्धि के देवता का मस्तिष्क निकाल लेता है और खुद में स्थापित कर लेता है, ताकि और शक्तिशाली हो जाए। सेठ अपने पिता सूर्य देवता के पास जाकर उसका हथियार भी छीन लेता है, जिससे अंधकार का दैत्य अब विश्व को नष्ट करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। आखिरकार होरस और बेक पिरामिड से निकलते हैं, लेकिन बेक को पता चलता है कि होरस ने उसे सिर्फ अपनी आंख वापस पाने के लिए इस्तेमाल किया था। प्रेम की देवी बेक का साथ देती है और मृत्यु के देवता से संपर्क करती है। वह अपनी जादुई कंगन देकर बेक को मृत्यु की दुनिया में भेजती है, ताकि वह अपनी प्रेमिका की आत्मा को वापस ला सके। वो कहती है, मेरे पास कुछ नहीं है। उसी समय बेक वहां पहुंचता है, जिसके हाथ में देवी का जादुई कंगन होता है। वो कंगन इतना शक्तिशाली होता है कि उसकी मदद से वह मृत्यु की दुनिया में प्रवेश करता है।
बेक कंगन को अपनी प्रेमिका को देता है ताकि वह उसे सोने या इनाम की तरह मृत्यु के देवता को दे सके। लड़की उस कंगन को मृत्यु के देवता को देती है। मृत्यु का देवता उस कंगन को स्वीकार करता है और कहता है, यह काफी है, अब तुम फिर से जीवन में लौट सकती हो। इस तरह बेक की प्रेमिका फिर से जीवित हो जाती है और उसकी आत्मा शरीर में लौट आती है। उधर सेठ ने सूर्य देवता से उनका शस्त्र भी छीन लिया था और अब वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। अंधकार का शैतान डार्कनेस अब खुलकर विनाश करने निकल चुका था, क्योंकि सूर्य देव की शक्ति भी सेठ के पास चली गई थी। होरस अब पूरी तरह गुस्से में था। उसे अपनी आंखें वापस मिल चुकी थीं और अब वह अपने पूर्ण देव स्वरूप में था। अब उसके पास वो सारी शक्तियां थीं जो एक सच्चे देवता के पास होती हैं। अब होता है अंतिम युद्ध। होरस और सेठ के बीच भीषण लड़ाई शुरू होती है। आसमान में उड़ते हुए पहाड़ों और मंदिरों के बीच दोनों देवता पूरी ताकत से एक दूसरे से भिड़ते हैं। सेठ को लग रहा था कि वह अजेय है, लेकिन होरस अपनी सच्ची शक्ति से उसे पछाड़ देता है। अंत में होरस सेठ को पराजित कर देता है और उसका अंत कर देता है। होरस अपने पिता की मौत का बदला लेता है। अब वह फिर से मिस्र का देवता बन जाता है और अपने राज्य का पुनर्निर्माण करता है। वह इंसानों को आजाद करता है, गुलामी की जंजीरें तोड़ता है और सबको बराबरी का जीवन देता है। बेक और उसकी प्रेमिका को भी सम्मान और खुशी मिलती है। होरस उन्हें आशीर्वाद देता है और कहता है, तुम दोनों की निष्ठा और साहस मिसाल बन गई है। और इस तरह मिस्र पर फिर से उजाला लौट आता है। दया, न्याय और प्रेम की जीत होती है।